बढ़ा चुका है। अब आते हैं यूपी की ऐसी खबर पर जिसके इर्द गिर्द ही इन दिनों सियासत घूम रही है। यूपी में बीजेपी और सपा के बीच 2027 की सियासी बिसात बिछ चुकी है। भले ही अभी यूपी चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन माहौल अभी से ही चुनावी बन चुका है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा सियासी मैसेज भी दिया है। क्या है इसके मायने और सपा की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट पे देखिए। ये वो चेहरा है जिसके यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष में खलबली है। खलबली निशान पर नहीं, पहचान पर है। पंकज चौधरी जिस समाज से आते हैं, उस समाज को लेकर अब समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण, उसके जोड़ तोड़ की सियासत में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने को सपा पीडीए के सफल दांव के तौर पर देखती है और अब मान रही है कि पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने से उसके पीडीए समीकरण को नुकसान पहुंच सकता है। तो अब वो पीडीए में भी जाति की ABCD पढ़ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और यूपी की सियासत में कुर्मी यादवों के बाद ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिखरे पिछड़े वोट बैंक के साथ ही यूपी में 6 से 8% कुर्मी बिरादरी में राजनीतिक संदेश देने का काम किया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और यूपी के अलग अलग इलाकों में ये बिरादरी काफी प्रभावी भूमिका में है। बीजेपी के इस मूव ने ये तो साफ कर दिया है कि सपा की पीडीए रणनीति के खिलाफ बीजेपी अपने हर हथियार को बखूबी इस्तेमाल करती दिख रही है और बीजेपी का ये दांव अगर यूपी में चला तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों जैसे अपना दल और अन्य सहयोगियों से परंपरागत कुर्मी वोट को अपनी ओर आकर्षित करने में पंकज चौधरी काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वर्ग का प्रभाव ही इतना है। यूपी में कुर्मी समाज का वोट 6% है। इनमें पटेल, वर्मा, चौधरी, गंगवार, सचान जैसे उपनाम वाले लोग आते हैं। ओबीसी वोटर्स में इनकी संख्या करीब 35% मानी जाती है। यूपी में कुर्मी वोटर लोकसभा की 27 और विधानसभा की 128 सीटों पर प्रभावी भूमिका रखते हैं। हालांकि 48 से 50 सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक असर रखते हैं। यूपी की राजनीति में कुर्मी किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जैसे यादवों को सपा का पारंपरिक या जाटवों को बसपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, इनकी तरह कुर्मी समाज किसी एक पार्टी से बंधे नहीं है। पार्टियां उन्हें गैर यादव ओबीसी के रूप में प्रमोट करती हैं। बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सियासी कसौटी पर कुर्मी राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत की है। हालांकि बीजेपी सपा के पीडीए फॉर्मूले को निशाने पर लेते हुए सबके साथ सबके विकास की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक घोषणाओं से अखिलेश यादव जी इस कदर परेशान हो गए हैं कि जातीय वैमनस्यता को और बढ़ाने के लिए, समाज में जहर उगलने के लिए वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, लगातार नई पोस्ट लिख रहे हैं। उनकी पोस्ट से ये स्थापित होता है कि समाज में जातियों में कैसे जहर घोला जा सके, उनके किस तरह के प्रयास है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होंगे। अब उत्तर प्रदेश का युवा किसी प्रकार की जातीय इनके खांचों में बंटने वाला नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ये अखिलेश जी की पीडीए की ये जो जहरीली सोच है ये कामयाब नहीं हुई। हालांकि राजनीति को समझने वाले पंकज चौधरी को पीडीए के जवाब में बीजेपी के तर्कश का वो नया सियासी तीर मान रहे हैं जो सोची समझी रणनीति है और ये मूव सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। सभी को मालूम है कि पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। सबसे पहली चीज होती है, किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो ये देखा जाता है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व का वफादार होना चाहिए, पार्टी के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये दोनों खूबियां पंकज चौधरी पूरी करते हैं। पंकज चौधरी ग्राउंड लेवल से उठ करके आए हैं। वो निगम से शुरू होकर विधायक और सांसद और कैबिनेट के मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अगर देखी जाए ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज का यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश के राजनीति में कुर्मी है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में हमने देखा, समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूले पर काम किया और पीडीए फार्मूले पर काम करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को जितने नंबर्स लेकर आने चाहिए थे उन नंबर्स तक पहुंचने से पहले रोक दिया। तो एक पंथ दो काज में कहूंगा, बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर
दो तीन निशाने एक साथ दिए हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर ये बड़ी सेंध हो सकती है। दूसरी चीज, उनको उनके जो कार्य रहा है भाजपा के लिए, उसका एक तरीके से इनाम उनको दिया गया है, एक तरीके से वो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि जो हम पिछले चुनाव में नहीं कर पाए, उससे बेहतर प्रदर्शन, उससे ज्यादा नंबर्स लेकर हमें उत्तर प्रदेश में आना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव से पहले पिता मुलायम सिंह यादव के दौरे वाले जातिगत गुलदस्ते के फॉर्मूले पर चलते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो सभी अलग अलग दलों के बड़े चेहरों को आगे बढ़ाने के फलसफे पर चलते थे। अखिलेश यादव दलित समाज से इंद्रजीत सरोज, ब्राह्मण समाज से अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे और संतोष पांडे, भूमिहार समाज से राजीव राय और जयराम पांडे और ओबीसी वर्ग में कई ऐसे नेता को भी आगे बढ़ा रहे हैं जो कभी काशीराम के साथ काम कर चुके हैं। हालांकि इन नेताओं की गिनती भले ही वरिष्ठों में होती हो, लेकिन ये सपा के वो चेहरे हैं जो ज्यादातर लोकसभा चुनाव के बाद हाईलाइट हुए हैं। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश ने मुलायम यादव के सियासी रास्ते पर गौर किया, लिहाजा बीजेपी ने भी 2024 के चुनाव से सीख ली और अब इसी की काट के लिए पार्टी ने पंकज चौधरी को आगे किया है। यही नहीं, योगी सरकार में अभी भी कुर्मी समाज की भागीदारी अहम है, जो 27 के चुनाव में अहम रोल निभाती दिख सकती है। यूपी में अभी कुल 40 विधायक कुर्मी समाज से हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 27 हैं। इनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी यूपी सरकार में 4 मंत्री इस समाज से हैं। 3 कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और आशीष पटेल, जबकि 1 राज्य मंत्री संजय गंगवार। हालांकि सपा ने अभी बीजेपी को जवाब देने के लिए बस्ती से सपा सांसद रामप्रकाश चौधरी और पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देकर कुर्मी समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। लिहाजा पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी देखते हुए यूपी विधानसभा अभी से दिलचस्प होती नजर आ रही है। ऐसे में 2027 की लड़ाई में जातीय गणित एक बार फिर से निर्णायक बनता दिख रहा है। अब देखना होगा कि कुर्मी वोट बैंक और जातियों का ये सियासी गुलदस्ता किसे सत्ता के करीब ले जाता है। यूपी में पंकज चौधरी की नियुक्ति को सपा के